हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू 360 एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ विवेक गुप्ता और आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स। क्या पढ़ेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास 11 बीकॉम एमकॉम और स्पेशली यूजीसी नेट में आता है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि जब हमको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आपके सामने दो अप्रोच आएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा अगर नेट जेआरएफ के स्टूडेंट हैं या पीएचडी में है तो एक चीज फोकस किए, जब आप इसकी क्लास लेंगे तो आप सबसे पहले क्या बताएंगे कि हमको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझना है तो दो अप्रोच से समझेंगे। फर्स्ट इज द कार्डिनल अप्रोच, सेकंड इज द ऑर्डिनल अप्रोच। अब क्वेश्चन बनेंगे सर कार्डिनल अप्रोच वर्ड का मतलब क्या होता है, तब बोल दीजिएगा कि कार्डिनल अप्रोच में क्या होता है जब हम क्वांटिटी के बेस पर मेजरमेंट करते हैं। किसके बेस पर? क्वांटिटी। क्यू फॉर क्वांटिटी के बेस पर अगर मेजरमेंट करते हैं कोई चीज़ तो उसको कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। और ऑर्डिनल अप्रोच में क्या होता है, जब हम रैंकिंग देते हैं, क्या देते हैं? रैंकिंग देते हैं किसी चीज़ को तो हम बोलते हैं वो ऑर्डिनल अप्रोच में। जैसे बोलते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, बट यहाँ पे ए कितना ज़्यादा है बी से ये हम नहीं बता सकते, बट ए इज ग्रेटर देन बी है। और कार्डिनल अप्रोच में क्या होता है कि ए 50 मार्क्स पाया है और बी 40 मार्क्स पाया है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 10 मार्क्स ए का ज़्यादा है। ठीक है, ये कार्डिनल अप्रोच जैसे क्वांटिटी नंबर दिया जाता है। ठीक, चलिए अगर हमको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्लियर करना है तो दोनों अप्रोच को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अप्रोच होगा हमारा कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, तो अब कार्डिनल अप्रोच पढ़ना है तो इसमें एक चीज़ और याद रखिए, कार्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी एनालिसिस अप्रोच करते हैं। इस अप्रोच को हम लोग समझते हैं यहाँ पर। ये लिखा है द कार्डिनल अप्रोच एज्यूम्स दैट सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी a consumer gets from consuming goods can be measured numerically just like weight। ठीक है, अगर हमको इस अप्रोच से पढ़ना है तो हम मेजर करेंगे, उसको एक नंबर देंगे। ठीक है, जैसे वेट 10 किलो 20 किलो ये होता है ना, तो ये आप नंबर दे रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कार्डिनल अप्रोच से समझेंगे। देखिए यहाँ पे भी वही लाइन कर रहा है, इट मीन्स द कंज्यूमर कैन से एग्जैक्टली हाउ मच सेटिस्फैक्शन इन नंबर्स में देगा। जैसे एग्जाम्पल लिखा है ईटिंग 1 एप्पल गिव्स मी 10 यूनिट्स, हमको कितना संतुष्टि मिला? 10 यूनिट्स मिला। ठीक है, ऑफ यूटिल्स होगा यहाँ पर, 10 यूनिट्स ने 10 यूटिल्स मिला। ठीक है, सेटिस्फाइड। और 2 एप्पल्स कंज्यूम किया तो टोटल कितना मिला? 18 यूटिल्स। देखिए यूटिल्स मैंने बोला, ठीक है, यूटिल्स, यूनिट्स नहीं। ठीक है, नंबर में देंगे, ये नंबर होगा 10 5 जो भी। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे, अगर पूछे कि कार्डिनल अप्रोच का कॉन्सेप्ट किसने दिया तो कार्डिनल अप्रोच का कॉन्सेप्ट बता दीजिएगा अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक, तो अब अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि सर हम एक्सप्लेन करेंगे हाउ टू मेजर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर द कार्डिनल अप्रोच। तो आप अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कुछ एजम्पशंस रखना होगा। याद रखिएगा इकोनॉमिक्स जब भी हम लोग पढ़ते हैं विदाउट एजम्पशंस कोई भी कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो इन्होंने बोला कि पहला एजम्पशन होगा कि सर रैशनैलिटी होना चाहिए। अब रैशनैलिटी वर्ड का मतलब होता है कि जो इस पर्सन पे एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो आप, वो पर्सन कैसा होना चाहिए? साउंड पर्सन होना चाहिए। साउंड का मतलब समझदार होना चाहिए। ठीक है, द कंज्यूमर इज रैशनल मीनिंग दे एम टू मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दियर लिमिटेड इनकम। ठीक है, जो लिमिटेड इनकम है उसके बेस पे उसकी टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट कर सके, और वो आंसर तभी मिलेगा जब जिस पे एक्सपेरिमेंट करो वो रैशनल होना चाहिए। सेकेंड एजम्पशन इन्होंने बोला अल्फ्रेड मार्शल ने कि कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो भी हम प्रोडक्ट कंज्यूम कराएंगे उस पर्सन पर, सब्जेक्ट पर, वो जो आंसर देगा वो नंबर्स में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1 एप्पल खाए तो 10 यूटिल्स मिला, 2 एप्पल खाए तो 18 यूटिल्स मिला। ठीक है, तो उसको आंसर किस में देना? नंबर में। दैट्स व्हाई द कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी को एजम्पशन हो जाएगा। थर्ड एजम्पशन आप बोलिएगा कि सर कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी होना चाहिए। देखिए हर चीज़ की एक यूटिलिटी होती है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ हर चीज़ का, ईच एंड एवरीथिंग की यूटिलिटी होता है, बट डिपेंड करता है कि किस पर्सन पे ये एक्सपेरिमेंट या किस पर्सन को वो प्रोडक्ट दे रहे हो। देखो मनी एक ऐसा चीज़ है जो 100% नहीं बोलेंगे, 99.99% कहेंगे सारे पर्सन को मनी की यूटिलिटी पता है, बट डिपेंड करता है कि हर पर्सन का अपना एक यूटिलिटी होता है। एक अमीर आदमी के लिए 10 रुपये का नोट, करोड़पति है, 10 रुपये का नोट उसके लिए यूटिलिटी बहुत कम होगा, लेकिन एक गरीब मजदूर के लिए 10 रुपये की कीमत उससे पूछो जिसके घर में 10 रुपये में आटा आता है हर दिन रोटी खाने के लिए। ठीक है, तो उसकी यूटिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा होगी। तो फिलहाल यहाँ ये कहना चाहते हैं मार्शल कि सर जो मनी की यूटिलिटी होती है वो कांस्टेंट होना चाहिए। इट मीन्स कि जिस सब्जेक्ट पर, जिस पर्सन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके लिए उस मनी की हर रुपीज़ पर रुपीज़ की ना
यूटिलिटी कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये एज्यूम कह देंगे कि 1 रुपये की यूटिलिटी एक पर्सन के ऊपर कितना यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है। द सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी फ्रॉम 1 रुपीज रिमेन्स कांस्टेंट इवन एज द कंज्यूमर स्पेंड्स मोर मनी। दिस एजम्पशन अलाउ द कंपैरिजन बिटवीन द यूटिलिटी एंड प्राइस में हो जाएगा, ठीक। सेकेंड एजम्पशन है डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का मतलब होगा कि सर जैसे जैसे हम प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे उसकी सेटिस्फैक्शन पावर क्या और डिक्रीज हो। देखिए एग्जांपल से फर्स्ट पीस चॉकलेट खिलाए तो उसको 10 यूटिल्स मिला, जैसे उसको सेकंड चॉकलेट खिलाए तो उसकी 8 हो गए, फिर थर्ड चॉकलेट खिलाए 5 हो गया। तो देख रहे हो जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी बढ़ा रहे 1 2 3 तो उसकी यूटिलिटी क्या हो रही है, घटती जा रही है। 10 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया ना, घट रहा है ना। तो ये उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। देखिए आपको कहे आपको भटूरा ये देखिए मैंने भटूरा बना दिया, ठीक है, भटूरा बना दिया। तो अगर हमको भटूरा का यूटिलिटी पता करना किसी सब्जेक्ट के ऊपर, बट क्या होता है कि भटूरा छोले के साथ खाया जाता है ना, तो अब छोले से भी पेट भर जाएगा, इससे भी भर जाएगा। तो हमको ऐसे गुड्स का एक्सपेरिमेंट करना होगा जिस वो इंडिपेंडेंट हो। अब छोला के साथ भटूरा खाना, भटूरा के साथ छोला खाना जरूरी पड़ जाता है। तो आप भटूरा का एक्सपेरिमेंट करने की वजह के करेंगे तो उसमें छोला का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट का नहीं एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जब भी आप करेंगे वो इंडिपेंडेंट यूटिलिटी होनी चाहिए। द यूटिलिटी ऑफ वन गुड डज नॉट अफेक्ट द यूटिलिटी ऑफ अनदर गुड्स, ठीक है। द यूटिलिटी ऑफ टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूटिलिटी ऑफ बिस्किट। दोनों को अलग एक्सपेरिमेंट के बेस पे करेंगे हम, ये नहीं कि चाय बिस्किट एक साथ खिला रहे फिर यूटिलिटी बिस्किट का पता करें तो पता चला चाय का भी इम्पैक्ट बिस्किट पे डालने लगेगा। नेक्स्ट क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। देखिए जिस गुड्स का आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने जा रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप याद रखिएगा वो एक डिविजिबल हो, ठीक है। मतलब एक ऐसा ना हो कि कुछ प्रोडक्ट होता है ना कि उसको कंप्लीट ही खाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब पता चला आप ऐसे गुड्स कर खा रहे हैं जो पहले ही यूनिट में पूरा उसका पेट भर जा रहा है, तो आप उसकी यूटिलिटी नहीं बढ़, पीस पीस में डिविजिबल हो सके। गुड्स कैन बी डिवाइड इनटू स्मॉल यूनिट्स सो कैन द कंज्यूमर कैन स्पेंड इनकम इन एनी प्रोपोर्शन टू इक्वलाइज मार्जिन यूटिलिटी पर रुपीज, ठीक है। पर यूटिलिटी पर रुपीज पे यूटिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एजम्पशन लिखा है परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज की बात हम कहेंगे तो कंज्यूमर नोज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड देयर मार्जिन यूटिलिटी। दोनों उसको पता होना चाहिए कि हम जिस गुड्स को कंज्यूम करने जाए उसकी मार्जिन यूटिलिटी कितना आ रही है, ठीक है, और उस गुड्स का क्या प्राइस है, तभी तो फाइंड आउट कर पाएंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अभी हम आपको बताएंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले आपको क्या करना है, कुछ एजम्पशन याद करना है। तो 7 हो गए, अब 8 एजम्पशन है लिमिटेड इनकम। अब जिस पर्सन पे एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो तो उसकी कुछ इनकम होगी, ठीक है। तो वो इनकम क्या होना चाहिए, वाई फॉर इनकम होगा ना। इकोनॉमिक्स में वाई कैपिटल वाई से डिनोट होता है इनकम को। तो इनकम उसकी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जब कांस्टेंट होगा तभी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा, ठीक है। द कंज्यूमर हैज अ फिक्स इनकम विच रिस्ट्रिक्टेड हाउ मच कैन बी स्पेंड, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कांस्टेंट प्राइस। देखिए जिस गुड्स को आप कंज्यूम करने जाओ उसकी प्राइस भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। प्राइसेस ऑफ द गुड्स रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एनालिसिस। एंड लास्ट दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, एडिटिविटी ऑफ यूटिलिटी। इसका मतलब हो गया कि टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ द यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम ईच गुड्स। इट मीन्स कि हर गुड्स को कंज्यूम करोगे तो हर गुड्स से यूटिलिटी मिलनी चाहिए और उसकी टोटल वैल्यू भी फाइंड आउट होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला है टोटल यूटिलिटी का। गुड्स एक्स खाओ, एक्स गुड्स खाओ, मतलब गुड्स एक्स 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट खाओ और उसकी जो भी यूटिलिटी होगा 1 2 3 में सब कुछ सम करोगे तो वो हमें क्या मिलेगा, टोटल यूटिलिटी। अगर आपको 10 एजम्पशंस क्लियर हैं, ठीक है, तब अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि सर हम बताएंगे क्या, हम बताएंगे कि हाउ टू फाइंड आउट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर द कार्डिनल अप्रोच। तो इन्होंने बोला कि सर कार्डिनल अप्रोच के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या। इन्होंने बोला इट रिफर्स टू द सिचुएशन when a consumer is having maximum satisfaction with limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure. It can be discussed under the different situation. अगर इस पूरे स्टोरी या इस पूरे लाइन को हम बोलें कि आप एक पर्सन हो, आप पर्सन ही हो ना, ठीक है। अब आप जब मोमोज खरीदने जाओगे, क्या खरीदने जाओगे, मोमोज खरीदने जाओगे, तो आपके मन में एक ख्याल आएगा, ठीक है, आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि मेरे पास 10 रुपया है सर, 10 रुपये में अगर मुझे कोई 5 मोमोज गरम गरम दे दे, कितने गरम गरम 5 मोमोज दे दे तो हम फुल सेटिस्फाइड हो जाएंगे, ठीक है। आपका पेट भी क्या होगा, भर जाएगा। तो आपको 10 रुपये के बदले 5 मोमोज, आज ये देखिए दुकानदार ने दे भी दिया, 10 रुपये के बदले 5 मोमोज दे दिया। तो अगर 10 रुपये में 5 मोमोज मिल गया, आपका पेट भी भर गया, तो क्या होगा, एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिला। 5 मोमोज खाए, उसका बल्ले बल्ले हो गया।
और उसके पास 10 रुपया ही था, उससे ना ज़्यादा खर्च कर सकता है ना कम बचाएगा भी नहीं, तो 10 पे पूरा खर्च करने के बाद उसकी सोच क्या होगी, नो टेंडेंसी टू चेंज द एक्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। अब वो बार बार 10 रुपया खर्च करेगा और उसके बदले 5 मोमोज मिल रहा है, ना ही वो कम खर्च करेगा ना उससे ज़्यादा खर्च करेगा, क्योंकि 5 मोमो खाने के पेट भर जा रहा है, तो 10 से ज़्यादा भी नहीं खर्च करेगा। तो फिर इसी को कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इन शॉर्ट में आपको बस ये समझना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है कि जितना अमाउंट आप पेमेंट करते हो किसी प्रोडक्ट के बदले, तो उतना प्रोडक्ट आपको अगर मिल रहा है और आप संतुष्ट हैं, तो इकोनॉमिक्स टर्म में हम कहेंगे आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गए हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए कुछ और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी और उसके रिलेशनशिप को, इस पर भी क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं, ठीक है, CUT और स्पेशली नेट जीआरएफ में। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है इट रिफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, मान लो कमोडिटी एक्स है, उसका फर्स्ट यूनिट खाए 10 यूटिलिटी मिला, फिर सेकंड में 8 मिला, फिर उसके बाद 6, ऐसे करते गए, फिर इसके बाद 5, तो इसका क्वेश्चन करते हो 6 5 11 11 19 19 और 29, तो टोटल यूटिलिटी कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इसे कहते हैं टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट इसमें लिखा है मार्जिन यूटिलिटी। अब कहोगे सर मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल कि सर जैसे आप किसी वन प्रोडक्ट को कंज्यूम किए तो उस पर मिला यूटिलिटी 10, जैसे सेकंड कंज्यूम किए तो उसमें मिला 8, तो बताओ एक से दूसरे पे गया तो कितना एडिशनल घटा मैं पूछ रहा हूँ घटा कितना, तो बोला सर 2 यूटिलिटी, तो दैट्स मार्जिन यूटिलिटी। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या लिखा, मार्जिन यूटिलिटी का टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, या इसको हम दूसरे तरीके से फॉर्मूला में पूछ सकते हैं mu इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, चाहे ये फॉर्मूला पूछे या ये फॉर्मूला, आप बोल दीजिएगा mu का ये फॉर्मूला है। देखिए यहाँ मार्जिन यूटिलिटी का नीचे टेबल है। तो अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी। अगर मैं पूछूं इस पे क्वेश्चन बने कि टी यू एम यू का रिलेशन बताओ, तो बोलना सब 3 ही रिलेशनशिप बनते हैं। कितने रिलेशनशिप बनते हैं? 1 2 3। कितने? 1 2 3 1 2 3। फर्स्ट है टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज देन एम यू इज पॉजिटिव। अब ये जो है रिलेशनशिप को हम तीनों को एक्सप्लेन करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको ये टेबल को एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद ये देखिए आप एक पर्सन हैं, अगर आप पर्सन हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। आपको मैं प्रोडक्ट कंज्यूम करा रहा, क्या खिलाऊं, ये लो आइसक्रीम खा लो। ठीक है, अगर मैं आइसक्रीम दे दूं, ठीक है आइसक्रीम दे दूं, तो अगर मैं पहला आइसक्रीम खिलाऊं तो मैं तुमसे पूछूंगा बताओ कितना यूटिलिटी मिला। ये वाला आंसर मत देखो, ये वाले को नहीं, ये वाले देखो। सर आप बोलेंगे 50 यूटिलिटी मिला। मैं एक आइसक्रीम और दे दिया, तुम बोले कि सर अब हमको 40 मिला। मैं एक आइसक्रीम और खिला दिया, तुम बोले सर अब 30 यूटिलिटी मिला। चौथा खिलाया तो बोले सर पेट भर गया है, हम बोले नहीं एक और खा लो। तो फिर आपने बोला सर अब उल्टी फील हो रहा है, वॉमिटिंग फील हो रहा है, तो माइनस में मेरा हो गया उस आइसक्रीम को देखकर। तो इन सबको अगर सम करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा? 100 आएगा। कितना आएगा? 100। सबको सम करोगे 50 90 90, ये हो जाएगा तुम्हारा 120। ठीक है, और 120 में से फिर -20 घटा दोगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, आई मीन 100 आ जाएगा। तो ये आपकी टोटल यूटिलिटी हो जाए, ये मार्जिन यूटिलिटी आ जाए। ये क्या बता रहा है? देखिए मार्जिन यूटिलिटी ऊपर मैंने बताया था टोटल यूटिलिटी का डिफरेंस होता है। तो 50 से 90 बढ़ा, टोटल यूटिलिटी में कितना एडिशनल बढ़ा? 40। कितना एडिशनल बढ़ा? 30। कितना एडिशनल बढ़ा? 0। कितना एडिशनल बढ़ा? माइनस में। ठीक है, तो इसलिए 100 आ गया। तो ये हो गया टोटल यूटिलिटी मार्जिन यूटिलिटी। अब इसके बेस पर बताओ कि जब आपका ये जैसा कंडीशन बन रहा है टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, तो देखो ये देखो इंक्रीज हो रहा है यहाँ तक ना, तो उस समय एम यू क्या है? पॉजिटिव है ना। ये देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये तो 0 हो गया। ठीक है, और दूसरा रिलेशनशिप बोलेगा कि व्हेन टी यू रीचेस एट मैक्सिमम पॉइंट, इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या है? ये वाला है। तो उससे एम यू क्या हो जाता है? तो देखो चौथा यूनिट खाए तो 120 हो गया आपका मैक्सिमम। ये बोलना ये वाला नहीं, क्यों ये वाला नहीं? क्योंकि अभी भी आप एक यूनिट बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो एक यूनिट बढ़ाने के बाद सेम है तो आप ये वाले को मैक्सिमम मानोगे। तो 120 आपने पाया तो उससे मैक्सिमम यूटिलिटी 120 हो गया, तो उससे एम यू का सिचुएशन क्या था? तो बोलना 0। तो देखो लिखा है ना एम यू इज 0। इट नोन्स इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ सैटिटी। सैटिटी का मतलब होता है जहाँ पे कोई चीज खत्म हो जाए वैल्यू 0 हो जाए, तो सैचुरेशन पॉइंट भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट रिलेशनशिप बनेगा व्हेन टी यू डिक्रीजेस देन एम यू इज नेगेटिव। देखो टी यू 120 से वो कितना हो गया? 100 हो गया। जब 100 हो गया तो देखो ये क्या हो गया? एम यू नेगेटिव हो गया ना। तो सो सिंपल, आपसे रिलेशनशिप पूछेगा तो टी यू एम यू में ही बता देना। ये 3 रिलेशनशिप को आप रट लीजिएगा। ये फॉर्मूला फिर से लिख दिया है। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली देख लो आप। 3 रिलेशनशिप था ना,
तो ये देखो ये क्या आपका टी यू है, तो ये पहला टी यू आपका बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, तो अभी भी एम यू आपका क्या है, पॉजिटिव में गिर तो रहा है, बट क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। और ये इंक्रीज हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अब देखिए ये सबसे इसका मैक्सिमम पॉइंट है, तो इस दूसरा रिलेशनशिप देखो ये मैक्स है, तो उस समय एम यू क्या है, एम यू क्या आपका जीरो है ना, दिख रहा है ना, ये जीरो हो गया, दूसरा रिलेशनशिप हो गया। तीसरा बोलिएगा कि अगर टी यू डिक्लाइन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में एम यू क्या हो गया, एम यू दिख रहा है ना, ये देखो एम यू गिर गया ये जीरो के नीचे, तो एम यू हो गया नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो 3 रिलेशनशिप याद कर लीजिएगा। और जो जीरो होता है उसी को पॉइंट ऑफ सैटिटी बोलते हैं या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगली पार्ट में पढ़ेंगे कार्डिनल अप्रोच के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिंगल कमोडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और 2 कमोडिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका सब्सक्राइब हमारे लिए सपोर्ट रहेगा, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।